बातें पते के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, बहुत से लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का चूरमा बनाया जाता है जिसको हम कसार कहते हैं अर्थात चूरमा। ये एक विशेष विधि से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसको अच्छी तरह से नहीं बना पाते क्योंकि उनको पता नहीं किस बात की जल्दी होती है और वो फटाफट काम निपटाने में लग जाते हैं। जबकि आप प्यार से चूरमा बनाओगे तो उसका स्वाद अमृत की तरह आएगा और वाकई ही ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने हमें खुद भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप हमें ये चूरमा दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक कढ़ाई में एक कड़छी भरकर जो कि 50 ग्राम के करीब है घी डाल लेना है। देसी घी डालने के बाद 1.25 कटोरी रवा लेना है। अब सवाल ये उत्पन्न होगा कि यदि ये चीज़ 5 मिनट में तैयार हो सकती है तो इसको 15 मिनट में क्यों पकाना है? क्योंकि हमें यहाँ पर चूरमा बनाना नहीं है, पकाना है। और पकने में हर चीज़ में टाइम लगता है क्योंकि एक तो हम भोग बना रहे हैं, दूसरा हम जिसको भी चूरमे का प्रसाद देंगे उसके मुंह में भगवान के प्रसाद का अमृत की तरह स्वाद आना चाहिए। सो इसको टाइम लगाकर ही पकाना है। बनाने में और पकाने में फ़र्क है। कोई चीज़ हम फटाफट सीटी लगाते हैं और पकाकर किसी को परोस देते हैं, लेकिन जब हम बड़े मन से प्यार से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमारी मेहनत, हमारा प्यार और हमारी श्रद्धा भी जुड़ जाती है। तभी वो वस्तुएं प्रसाद के रूप में ली जाती हैं, तभी उन वस्तुओं का भगवान भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद स्वरूप हमें लौटाते हैं। आपको भी यही बात का ध्यान रखना है कि सहज पके सो मीठा होए। एकदम से आप फल लगने पर उसे नहीं तोड़ लेते, जब तक मौसम नहीं आता, उसमें रस नहीं भरता, वो मीठा नहीं होता, तब तक वो खाने लायक भी नहीं बनता। उसी तरह से जब हम कोई भगवान का कार्य कर रहे हैं, जहाँ कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं, तो फिर उसको पकने में टाइम लगेगा। तो आप पूरे पेशेंस के साथ आराम से पकाइए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसमें से भीनी भीनी खुशबू आएगी और इसका रंग बदल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि सूजी ने अपना रंग बदल दिया है। पहले ये बिल्कुल ऑफ वाइट थी, अब ये थोड़ी थोड़ी पिंकिश हो गई है। बस इतना ही हमने इसको पकाना है। चूरमा बनाते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम स्लो हो, तभी चूरमा मज़ेदार और स्वादिष्ट बनेगा। अब हम सारा सामान कढ़ाई से निकालकर उसी कढ़ाई में बड़े 2 चम्मच देसी घी के लेंगे। उसमें आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, बादाम, काजू, अखरोट की गिरी, सौगी, नक्का, मखाने, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें डाल दीजिए और फिर धीरे धीरे फ्राई रोस्ट कर लीजिए। अगर आप चाहो तो इन सब चीज़ों को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को इकट्ठा ही फ्राई कर रही हूँ। और आपको भी ऐसे ही करना है, धीरे धीरे इनको भी सिम गैस पर ही फ्राई करना है। 1 मिनट तक इन सबको फ्राई करने के बाद थोड़ा ठंडा होने पर इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स मत कीजिएगा, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दीजिएगा ताकि जब हम ड्राई फ्रूट मिक्सचर चूरमे में डालें तो वो थोड़ा उभरा उभरा सा महसूस हो। इससे क्या होता है कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत हो जाता है चूरमा और खाने में भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है।
सो आपको भी ऐसा ही करना है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसी कढ़ाई में दोबारा हम चूरमा पलट लेंगे और फिर बूरा चीनी का इस्तेमाल करेंगे। जितनी हमने सूजी डाली थी उतनी ही बूरा चीनी डालेंगे। अगर आप चाहो तो थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते। अब हम ड्राई फ्रूट का चूरा भी चूरमे में मिक्स कर देते हैं और आप देख पा रहे हैं कि चूरमा कितना खूबसूरत और कितना हेल्दी बनकर तैयार हुआ है। घी भी बहुत ही लिमिटेड यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया। सो ये खाने में बहुत ही हेल्दी। अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी इसको बनाकर रख लें, ताकि जब भी आप सुबह की या शाम की चाय पिएं इसको साथ में इंजॉय करें। अब जिन लोगों को तो सिर्फ चूरमा ही बनाना सीखना है कि पूर्णिमा के व्रत पर कैसे चूरमा बनाया जाता है, वो लोग वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग पंचामृत बनाना सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में पंचामृत कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अब हम बनाएंगे पंचामृत, जिसमें हम कच्चा दूध 2 से 3 चम्मच मिक्स करेंगे और दही 1 से 2 चम्मच, शहद 1 चम्मच, चीनी आधा चम्मच, गंगा जल 1 चम्मच। मतलब ये 5 चीज़ें तो ज़रूर ही पड़ेंगी। उसके बाद अगर आपके पास सुगंधी द्रव्य है तो आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे चरणामृत की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और दोस्तों इसमें तुलसी पत्तर भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये पूर्णिमा के लिए चरणामृत बन रहा है तो उसमें तुलसी पत्ता डालना बहुत ही आवश्यक है। सो ये 5 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं, ये तो आपके घर में होनी ही चाहिए अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हो तो। सो आप देख पा रहे हैं कि पंचामृत यानी कि जो हम पूजा में यूज़ करेंगे उसके बाद चरणामृत लेंगे वो बनकर तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में रखेंगे और साथ में चूरमा लेंगे और साथ में जो भी आवश्यक सामग्री होती है जैसे फूल फल इत्यादि। अब हम अपने पूजा स्थल में आ गए हैं। यहाँ पर मैं शुद्ध देसी घी जो कि गाय का है 2 बूंद इसके मैं पंचामृत में मिक्स करूँगी और तुलसी पत्ता डालकर पंचामृत को कंप्लीट करूँगी। अब जिन लोगों को तो कथा करनी आती है या सुनकर वो अपने व्रत को पूरा कर लेते हैं वो तो अपने आप ही कथा करें, लेकिन जो लोग सिर्फ पंडित की वेट में ही रहते हैं और अपना काम नहीं कर पाते उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि कृष्णदेव अग्निहोत्री बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से पूर्णमासी की कथा कही है उन्होंने। आप उस चैनल पर क्लिक कीजिए, कृष्णदेव अग्निहोत्री पर क्लिक कीजिए और पूर्णिमा की कथा निकाल कर लगाइए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। आदरणीय बंधुगण, सुख समृद्धि धन धान्य को बढ़ाने व संतान सुख प्रदान करने वाले सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर और कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। सत्य को नारायण अर्थात विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।
आदरणीय बंधुगण, सुख समृद्धि, धन धान्य को बढ़ाने व संतान सुख प्रदान करने वाले सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से संकलित की गई है। सत्य को नारायण अर्थात विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है।